बिहार चुनाव 2025 की बड़ी खबर। भाजपा में सियासी भूकंप, विधायक समेत 6 नेता पार्टी से निष्कासित। कहलगांव से बगावत के सुर तेज, वोट से पहले अनुशासन की सर्जरी। बिहार भाजपा ने दिखाई शक्ति, बागियों पर गिरी गाज। एनडीए में बड़ी हलचल, पटना से बड़ी राजनीतिक हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने रविवार देर रात एक बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल एक मौजूदा विधायक समेत 6 नेताओं को निलंबित और 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। यह कार्यवाही भाजपा की राज्य इकाई द्वारा गठबंधन में अनुशासन और एकजुटता बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कहलगांव से भाजपा विधायक पवन यादव, जिन्हें इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें और उनके समर्थक 5 अन्य नेताओं को एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ काम करने का दोषी पाया। जिन नेताओं पर गिरी गाज, पवन यादव भाजपा के निवर्तमान विधायक कहलगांव, अब निर्दलीय उम्मीदवार सनी यादव, भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता श्रवण कुशवाहा, पूर्व जिला महामंत्री भागलपुर उत्तम चौधरी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष मारुति नंदन मारुति, पार्टी के वरिष्ठ सदस्य पवन चौधरी, संगठन स्तर पर सक्रिय नेता। भाजपा के अनुशासन समिति अध्यक्ष ने बयान जारी कर कहा, इन सभी नेताओं को पार्टी के सिद्धांतों, नीतियों और एनडीए के अधिकृत उम्मीदवारों के विरुद्ध काम करने का दोषी पाया गया। भाजपा अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। विधायक पवन यादव का पलटवार, पार्टी से निष्कासित कहलगांव विधायक पवन यादव ने भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, ये निर्णय मनमाना है। पार्टी ने मेरे क्षेत्र की जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज किया है। जनता मेरे साथ है। भाजपा ने जिस उम्मीदवार को थोपने की कोशिश की है वह जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। स्थानीय स्तर पर यादव का प्रभाव काफी मजबूत माना जा रहा है और उनकी निर्दलीय उतरने से कहलगांव सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। भाजपा, जदयू और यादव समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी के बीच चुनावी समीकरण। एनडीए में सीट बंटवारा, भाजपा 101 सीटें, जदयू 101 सीटें, लोजपा रामविलास 29 सीटें, हम जीताराम मांझी 6 सीटें, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटें। इस बार का विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा। एनडीए एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस निष्कासन से अंदरूनी मतभेद फिर उजागर हो गए हैं। अंदर की बात, भाजपा का डैमेज कंट्रोल मिशन। भाजपा को अंदेशा था कि कुछ सीटों पर नाराज नेता निर्दलीय मैदान में उतरकर वोट कटवा साबित हो सकते हैं। इसलिए पार्टी ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए सख्ती दिखाई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल 6 नेताओं तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में अनुशासनहीनता पर और सर्जिकल स्ट्राइक की संभावना है। कहलगांव सीट का समीकरण। कहलगांव विधानसभा सीट भागलपुर जिले में आती है, जहां यादव अति पिछड़ा और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यह सीट 2020 में भाजपा ने पवन यादव की बदौलत जीती थी। अब वही यादव निर्दलीय मैदान में है। ऐसे में यह सीट भाजपा के लिए सबसे जोखिम भरी सीटों में से एक बन गई है। विपक्ष की प्रतिक्रिया। राजद प्रवक्ता ने कहा, भाजपा का अनुशासन अब बगावत में बदल चुका है। जो पार्टी अपनी पंक्ति में एकता नहीं रख सकती, वो बिहार को क्या स्थिरता देगी। वहीं कांग्रेस ने इसे भाजपा की टिकट राजनीति की पोल बताते हुए कहा कि दल के अंदर जातीय खेमेबंदी बढ़ रही है। विश्लेषण। भाजपा के लिए 3 चुनौतियां। बागी प्रभाव। कहलगांव जैसे क्षेत्रों में बागी उम्मीदवार भाजपा वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गठबंधन प्रबंधन। जदयू के साथ सीट वितरण में असंतोष की फुसफुसाहट पहले से है। अब अनुशासन कार्रवाई से तनाव बढ़ सकता है। जनता के बीच धारणा। भाजपा को अब यह साबित करना होगा कि अनुशासन नहीं बल्कि सत्ता बचाने का कदम नहीं है। निष्कर्ष। भाजपा का यह निर्णय बिहार चुनाव से ठीक पहले एक राजनीतिक सर्जरी की तरह है, जहां पार्टी ने संदेश दिया कि संगठन सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सर्जरी गठबंधन के शरीर को स्वस्थ बनाएगी या भीतर की दरारों को और गहरा करेगी। 6 और 11 नवंबर को होने वाले मतदान में इसका जवाब जनता ही देगी।